का स्वागत है दोस्तों। आज पूरा 40 क्वेश्चन का समूह जो है आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पीपल फॉर एनिमल नामक संगठन को किसने बनाया है? तो दोस्तों ये मेनका गांधी ने। मेनका गांधी के द्वारा जो है पीपल फॉर एनिमल नामक संगठन को बनाया गया है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया में विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। अपना देश भारत जो है विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है। भारत में सबसे पहले किस वर्ष बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई थी? तो 1920 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई थी। भारत की सीमा परियोजना, ध्यान रखिए दोस्तों, सीमा परियोजना किस नदी पर बनी है? तो भारत की सीमा परियोजना पवना नदी पर बनी है। नेक्स्ट, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं? महत्वपूर्ण है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो। महाजन समिति किससे संबंधित है या किससे संबंधित है? तो चीनी उद्योग से। निम्न में से कौन काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों सूर्य सेन जो है काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं था। बाकी के रोशनलाल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्ला ये काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित है। भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है, तो ये राज्य दोस्तों जो है उड़ीसा है। नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव, ये कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिए। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, तो ये आगरा में आयोजित किया जाता है। भारतीय पटन में स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित है कौन सा है? आगरा है, दिल्ली है और जयपुर है। भारतीय पटन में स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित कौन कौन है? आगरा, दिल्ली और जयपुर। एस.सी. बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1939 ईस्वी में दोस्तों जो है ध्यान रखिए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन इस पर महात्मा गांधी नाराज थे, जिसकी वजह से इन्होंने अध्यक्ष पद का त्याग कर दिया और 1949 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, तो एल्युमिनियम धातु को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। यानी माउंट एवरेस्ट जो है जिसकी ऊंचाई 8,848 है, ये नवीन मोड़दार पर्वत में ही है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंध रखता है? यानी पंचायती राज प्रणाली से संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंध रखता है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो दोस्तों समाजवादी पार्टी से जयप्रकाश नारायण संबंधित है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया था? तो बोध गया में। दोस्तों ध्यान रखिए, बोध गया में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया था। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। जब ये बाहर आता है तो अपने फेफड़े से लेता है, लेकिन पानी के अंदर त्वचा से सांस लेता है। बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि झील के तली पर जल नहीं जम पाता है, यानी झील के तली पर जल नहीं जम पाता है। सर्वप्रथम भारत से व्यापारी संबंध रखने वाला यूरोपीय कौन था? तो ये पुर्तगाली थे। सर्वप्रथम भारत से व्यापारी संबंध रखने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। नेक्स्ट, शक संवत कब से माना जाता है? तो 78 AD से शक संवत माना जाता है। निम्न में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो दोस्तों जो है रसायन में कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। मीथेन किसकी वायुमंडल में उपस्थित है? मीथेन मंगल के वायुमंडल में उपस्थित है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ
भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का विजेता था? तो विलियम हेनरी ब्रेग। विलियम हेनरी ब्रेग जो है अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का विजेता था। नेक्स्ट, OMR का तात्पर्य क्या है? तो OMR का तात्पर्य दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है OMR से संबंधित है। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। और दांडी मार्च की यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील दोस्तों जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये खारे पानी की झील है। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट पार्क से कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा नदी बहती है। अब जिम कॉर्बेट पार्क का नाम रामगंगा कर दिया गया है। भारतीय महिला बैंक की शुरुआत कब से हुई? भारतीय महिला बैंक की शुरुआत दोस्तों 19 नवंबर सन 2013 से की गई। विक्टोरिया किस देश की राजधानी है? विक्टोरिया हांगकांग की राजधानी है। हांगकांग का कौन सा राजधानी है? तो विक्टोरिया है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? वह है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों ग्रीनलैंड की मुद्रा क्रोन है। क्या है? क्रोन है। एक सिंग वाला गैंडा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाया जाता है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और असम में पाए जाते हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के हैं। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, जो अमेरिका और चीन के बाद आता है। नेक्स्ट, 2022-23 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा में धान के समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो 100 रुपये की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा 2021 में किए गए कुल वस्तुगत निर्यात में सर्वाधिक निर्यात किन दो देशों के को किए गए? तो ये दोस्तों अमेरिका व UAE को। किसको किए गए? अमेरिका व UAE को, संयुक्त अरब अमीरात को। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार के बजट में कुल प्रस्तावित खर्च है? तो दोस्तों कुल प्रस्तावित खर्च है 39,44,900 करोड़ रुपया। 39,44,900 करोड़ रुपया कुल प्रस्तावित है। मार्च 2022 के अंत में मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी का आरोही क्रम है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें आरोही क्रम है। रिलायंस जियो पहले स्थान पर, एयरटेल दूसरे, वोडाफोन तीसरे, आइडिया चौथे और बीएसएनएल का 5वां स्थान है। तो रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल ये 5 स्टार में है दोस्तों, ये आने की पूरी संभावना है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। तो आज बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं सदा प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद।